हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइपलाइन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। पाइपलाइन हमको जेनकिंग में क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं AWS पे जाता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। और AWS पे जाने के बाद जो है मैं एक VM क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं जेनकिंग इंस्टॉल करूंगा और उस जेनकिंग के अंदर मैं पाइपलाइन क्रिएट करूंगा। तो EC2 पे जाएंगे। EC2 पे जाने के बाद मैं जल्दी से एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टेंस पे गए, लॉन्च इंस्टेंस पे गए, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, पाइपलाइन। पाइपलाइन नाम का मैंने डाल दिया OS का नाम, और यहाँ पे जो है सो मैं उबंटू ले लेता हूँ, ठीक है। मेरा T2.micro पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री टीयर में भी काम चल जाता है। और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं की पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जेनकिंग हैंड्स ऑन। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा 8080। मैं ऑल पोर्ट इनेबल कर दे रहा हूँ अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। और इंस्टांस को लॉन्च कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब मेरा इंस्टांस लॉन्च हो गया, तो ये इंस्टांस जो है सो हमारा लॉन्च होने के बाद रनिंग करने लगेगा। यहाँ पे ये रनिंग कर रहा है। इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे ये पब्लिक आईपी है, इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे CMD पे जाएंगे। CMD पे जाने के बाद, ठीक है, मैं AWS को लॉगिन कर लेता हूँ। तो अभी मैं कहाँ हूँ, सी यूजर्स के अंदर, अमन पी के अंदर हूँ। मैं वहां जाऊंगा जहाँ मेरा फाइल्स डाउनलोड है, डाउनलोड फोल्डर के अंदर होता है। अब मैं यहाँ पे SSH स्पेस -i स्पेस जेनकिन हैंड्स ऑन मेरा की पेयर जो फाइल था, उसको लिया मैं। और उबंटू यूजर के लिए, OS के लिए जो है सो यूजर बाय डिफॉल्ट यूजर नेम उबंटू होता है। यहाँ पब्लिक आईपी मैं डाल दिया। जैसे इंटर किया, यहाँ पे बोल रहा है कंटिन्यू कनेक्टिंग, यस, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा विंडोज से जो है सो लिनक्स पे आ गया। जब भी हम लोग लिनक्स पे जो है सो हम लोग, ठीक है, काम करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो है सो हम लोग जब भी, या कभी भी, हम लोग सबसे पहले OS को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो sudo स्पेस apt-get अपडेट कमांड से हम लोग अपडेट कर दिए। ये हमारा अपडेट ले रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा और ये हमारा अपडेट हो जाएगा। हो गया हमारा अपडेट, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास जावा है कि नहीं, ठीक है। जावा है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। और हम लोग चेक करते हैं जेनकिंग्स है कि नहीं। हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नया VM क्रिएट किया हूँ, नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेनकिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे लिनक्स पे गए और उबंटू पे कर रहे हैं, तो उबंटू पे क्लिक किए, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जावा इंस्टॉल करूंगा। जावा इंस्टॉल करने के लिए जो है यहाँ पे ये कमांड है, ये वाला मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा है डू यू वांट टू इंस्टॉलेशन, यस, ठीक है। ये मैं जावा इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में जो है जावा इंस्टॉल हो जाएगा। और हाँ, जेनकिंग इंस्टॉलेशन के लिए जो है जावा रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं जावा पहले इंस्टॉल कर रहा हूँ। और जावा 17 और जावा 21 वर्जन ही जो है जेनकिंग को सपोर्ट करता है। तो मेक श्योर जावा जो है अगर दूसरे वर्जन का कर लेंगे तो जेनकिंग काम नहीं करेगा। तो जावा 17 या जावा 21 ही काम करेगा, ठीक है। तो मैं जावा 17 जो है अभी डाउनलोड कर लिया। चेक कर लेते हैं, जावा स्पेस हाइफन वर्जन हो गया हमारा डाउनलोड। ये जावा 17 है, ये, ठीक है। तो अब मैं जेनकिंग इंस्टॉल करूंगा। जेनकिंग इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या करना होगा मुझे, ठीक है। मुझे जो है यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म पैकेजेस है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको मुझे डालना पड़ेगा, ठीक है, पैकेजेस को। और ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, जेनकिंग का पैकेजेस डाल के मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये जेनकिंग के जैसे ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे jenkins.io, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, ठीक है। इसको मैं जेनकिंग को मैं इंस्टॉल इंस्टॉल कर रहा हूँ। जब मेरा जेनकिंग ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है, यहाँ पे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है इसको स्टार्ट करना है और इनेबल करना है। यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे ये है इनेबल करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जेनकिंग इंस्टॉल। अब मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, ठीक है, ये कमांड से। ये मेरा जेनकिंग इनेबल हो गया, और ये जो है मेरा स्टार्ट हो गया। क्यों इनेबल करते, क्यों स्टार्ट करते, ऑलरेडी बता चुके हैं। और यहाँ से मैं स्टेटस चेक करूंगा, ठीक है। तो मेरा जेनकिंग ये जो है मेरा जेनकिंग सर्विस, ये एक्टिव है, रनिंग है, ठीक है, और इनेबल भी हो गया है, ठीक है। चलो इसको मैं क्वाइट कर देता हूँ। तो मेरा अब हो गया है। अब मैं जेनकिंग कैसे यूज करूंगा, AWS पे मैंने किया है, तो क्या करना होगा मुझे,
इसका पब्लिक आईपी मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट करने के बाद पोर्ट 8080 के साथ मैं कनेक्ट करूंगा तो जेनकिन मेरा इंस्टॉल होगा। ये यहाँ पे बोल रहा है क्या कि प्रोटोकॉल एरर है। प्रोटोकॉल एरर का मतलब यहाँ पे जेनकिन जो है एच टी टी पी पे काम करेगा, एच टी टी पी एस पे नहीं करेगा। तो यहाँ पे एस ले लिया है, इसीलिए यहाँ पे ये इशू आ रहा है। तो एस को हटा देना है। अब करेंगे तो जेनकिन मेरा लोड हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोटोकॉल एरर नहीं आएगा। मेक श्योर, ठीक है, यूआरएल में जो है सो एच टी टी पी होना चाहिए। एच टी टी पी एस करेंगे तो प्रोटोकॉल एरर आएगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, वो कहाँ मिलेगा, वो इस पार्ट पे मिलेगा। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कैट और यहाँ पे डाल देते हैं पाथ। ठीक है, डाल दिए। तो ये नहीं हो रहा है, परमिशन देने आ रहा है, तो सेम ऊपर वाला कमांड लिख के, ठीक है, सूडो लगा देते हैं। ठीक है, तो सूडो को एक्सेस होगा, सूडो कर देगा। ये पासवर्ड आ गया, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है सो इसको पेस्ट कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इसको नेवर करते हैं। सजेस्टेड प्लगइन्स जो है वो मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। चलो, ये मेरा सजेस्टेड प्लगइन्स जो है सो मेरा इंस्टॉल हो रहा है। चलो, प्लगइन्स हो गया। अब यूजर नेम देना है और पासवर्ड देना है। ठीक है, मैं वो भी क्रिएट कर लेता हूँ थोड़ी देर में। हम्म यहाँ पे बोल रहा है यूजर नेम मैं अमन दे रहा हूँ, पासवर्ड भी अमन दे रहा हूँ। ठीक है, और नेम भी अमन दे रहा हूँ, ईमेल एड्रेस भी अमन@अमन.अमन दे रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं सेटअप कर रहा हूँ टेम्पोररी कुछ भी। ठीक है, कंपनी में कंपनी के अनुसार सेटअप करना होगा। और इसको मैं सेव एग्जिट करके जेनकिंग में जैसे स्टार्ट करूंगा तो मेरा जेनकिंग का डैशबोर्ड आ जाएगा। ये मेरा जेनकिंग का डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, अब जो है इस वीडियो में मैं बताने क्या वाला था कि पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले न्यू आइटम पे जाएंगे, चाहे यहाँ क्रिएट जॉब, दोनों एक ही पेज पे रिडायरेक्ट करता है। न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ बोल रहा है क्या करना है, तो यहाँ लिखते हैं माई, ठीक है, पाइपलाइन जॉब। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, और ये पाइपलाइन पे क्लिक कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ओके किए, ठीक है, ये पाइपलाइन का एक पेज खुलेगा, जैसे फ्री स्टाइल में खुलता था। ये पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल देंगे, जैसे कुछ भी डाल सकते हैं। दिस इज फर्स्ट जॉब फॉर पाइपलाइन। ठीक है, फॉर लर्निंग पर्पस, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल दिए। यहाँ बोल रहा है डिस्कार्ड ओल्ड बिल्स। अगर मुझे पुराना बिल्स को डिस्कार्ड करना है तो मैं इस पे कर सकता हूँ। कभी कभी ऑप्शन मतलब हमको होना चाहिए कि पुराना बिल जो डिस्कार्ड कर दो और तब नया बिल बनाओ। ठीक है, इस पे कर देंगे ऑप्शन। लॉग रोटेशन यही रहेगा क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डालना पड़ेगा वहां पे जब हम करेंगे तो। अभी के लिए फिलहाल यही रहने देते हैं। कितना दिन तक बिल रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं 2 डेज या 7 डेज या 30 डेज डाल सकते हैं। मैक्सिमम कितना बिल रख सकते हैं, ठीक है, तो जितना देंगे, 10 बिल रखना है तो 10 बिल रखेंगे, 5 बिल रखना है तो 5 रखेंगे, या लास्ट का 3 रखना है तो रखेंगे, या फिर लास्ट का 10 रखना है तो वो उस तरह से हम लोग रख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग, ठीक है, ये हो गया। बोल रहा है डू नॉट अलाउ कंकरेंट, ये तो अलग ऑप्शन है, ये हो गया। ठीक है, डिस्कार्ड बिल जैसे ये ऑप्शन हो गया, अगर करना है तो कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है डू नॉट अलाउ कंकरेंट बिल। कंकरेंट बिल मतलब एक साथ कंकरेंटली जो बिल बनता है ना, ठीक है, उसको अगर अलाउ नहीं करना है तो इसको सेटअप कर देते हैं और यहाँ डाल देते हैं अबॉर्ट प्रीवियस बिल। प्रीवियस बिल को अबॉर्ट कर देगा। ठीक है, वो भी ऑप्शन डाल देते हैं। तो ये सब सेटअप है, कब यूज करना है, तो रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। ये वाला है, ठीक है, डू नॉट अलाउ पाइपलाइन टू रिज्यूम द कंट्रोलर रीस्टार्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है सो कंट्रोलर रीस्टार्ट जो है सो रिज्यूम ना हो, ठीक है, यहाँ पे वो चीज हम लोग डू नॉट अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिटअप प्रोजेक्ट यहाँ पे डालेंगे, गिटअप का यूआरएल डाल सकते हैं, वो हम नीचे भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, ये चीज पाइपलाइन स्प्रेड, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ओवरराइड यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन चूज करना है रिक्वायरमेंट के अनुसार, ये सब हम लोग एडवांस लेवल में देखेंगे। अभी बस जो जो ऑप्शन चाहिए, ठीक है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैरामीटराइज, अगर तो दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज, पैरामीटर दे सकते हैं, कौन सा पैरामीटर बुलियन है कि क्या है, वो सब पैरामीटर दे सकते हैं। छोटे बिल्स, ठीक है, वो भी दे सकते हैं, जैसे गाड़ी वाइब्रेट करके चलता है ना, ठीक है, उसी तरह बिल जो है सो रुक रुक के चलेगा। ठीक है, तो वो थ्रोटल बिल्स हो गया, तो डालना है तो डाल सकते हैं। ठीक है,
बिल ट्रिगर डाल सकते हैं, कौन सा बिल ट्रिगर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, डाल सकते हैं। अभी मैं मैनुअली ही बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एडवांस में है। अब ये एडवांस प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। मैंने क्या नाम दिया यहाँ पे, माई पाइपलाइन जॉब, ठीक है। अगर यहाँ एडवांस पे जाके मैं यहाँ डिस्प्ले नेम डाल देता हूँ अमन, ठीक है। अमन डाल देता हूँ, या फिर अमन हाइफन पाइपलाइन जॉब, मैं ये डाल देता हूँ। ये नाम चेंज हो जाएगा, ये नाम को ओवरराइड कर देगा ये नाम, ठीक है। दिखा देते हैं बाद में। अब आगे पाइपलाइन, पाइपलाइन तो यहाँ पे स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है ये मैं एक्सप्लेन बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए क्या करना है, यहाँ पे ट्राई सिंपल पाइपलाइन हेलो वर्ल्ड है, इसको सिलेक्ट करके सेव कर लेना है, ठीक है। सेव कर लिए। यहाँ पे जो था डैशबोर्ड पे, मैंने जो नाम दिया था, ये तो नाम नहीं दिया था अमन पाइपलाइन जॉब, ये मैंने कहाँ दिया था, एडवांस ऑप्शन में जाके दिया था, इसलिए ये दिखा रहा है अमन पाइपलाइन जॉब। और इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ भी ये डिस्प्ले कर रहा है। अगर इसको हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं पुराना वाला जो हम नाम दिए वही शो करे, तो कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहाँ जो एडवांस में जो हम नाम दिए थे, यहाँ पे ये एडवांस में जो नाम दिए थे, इसको हम हटा देंगे। हटा के सेव करेंगे तो यहाँ पे ये वाला चेंज हो जाएगा, माई पाइपलाइन जॉब पुराना वाला फिर से आ गया। डैशबोर्ड में जाएंगे, फिर से यहाँ पे वही माई पाइपलाइन जॉब जो हमने क्रिएट करने में दिया था वो चीज है, ठीक है। तो ये चीज है, हम शो कर सकते हैं टेम्पोररी, ठीक है। तो जो हमको शो करना है वो शो कर सकते हैं। जैसे होस्ट नेम है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है सर्वर का नाम, यहाँ पे होस्ट नेम क्या है, बाय डिफॉल्ट का नाम, ठीक है। यहाँ पे होस्ट नेम है, ठीक है। होस्ट नेम क्या है, बाय डिफॉल्ट ये आईपी का नाम है। हम चाहेंगे तो यहाँ पे अगर ये प्रोडक्शन सर्वर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि जेनकिंग प्रोड, ठीक है, जेनकिन डेव, जेनकिन टेस्ट करके वो हम लोग इसको नाम भी दे सकते हैं होस्टिंग का, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने नाम लिखा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, पूरा डिस्क्रिप्शन मतलब ये डिटेल में लिखा है, जो जॉब है मेरा। अगर हम एडिशनली नाम देना चाहते हैं वहां पे हम दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरा कोई भी बिल्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी बिल्ड नहीं है, नो बिल्ड है, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे ही मैं यहाँ पे बिल्ड नाउ करूंगा, अभी मैं मैनुअली बता दूँ, बिल्ड नाउ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक बिल्ड बनेगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा बिल्ड, ठीक है। हाँ, ये बिल्ड बनेगा किसके बेसिस पे बनेगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे बिल्ड नाउ कर रहे हैं, रिफ्रेश करते हैं। दो बिल्ड बन गया, सॉरी मैं दो बार टिप दिया, ठीक है। तो रिफ्रेश कर दिया मैं, यहाँ पे दो बिल्ड बन गया। क्लिक कर रहे हैं इस पे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा बिल्ड बन गया, ठीक है। और ये सब सारा देख सकते हैं, कंसोल आउटपुट पे देख सकते हैं जो हमारा पाइपलाइन का जो आउटपुट है वो पाइपलाइन बन गया और फिनिश सक्सेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये स्टार्टेड बाय यूजर अमन, रनिंग बाय जेनकिंस, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और फिनिश सक्सेस। ये पाइपलाइन मेरा प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब पाइपलाइन मैंने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी आएगा कि यहाँ पे वो दिख कहाँ रहा है, जो कितना स्टेज है क्या है वो दिख कहाँ रहा है, वो यहाँ से देख सकते हैं। स्टेजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट हुआ है, हेलो है, इंड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही स्टेज है इसलिए मैंने एक ही स्टेज दिया है। मल्टीपल अगर स्टेज देना है हमको तो यहाँ पे जाएंगे पाइपलाइन पे और कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, ठीक है। और नीचे यहाँ पाइपलाइन पे जाएंगे, और ये जो स्टेज वाला पॉइंट है ना, ये स्टेज वाला, इसको बस कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे मैं जो स्टेज है मैं यहाँ दे देता हूँ अमन, ठीक है। तो दो स्टेज दे दिया मैं, ठीक है। एक और दे देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, AWS, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, मैंने तीन दिया टोटल, ठीक है। अब मैं यहाँ बिल नाउ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा तीसरा बिल बन गया होगा, बन गया ये भी सक्सेस हो गया। अब यहाँ पे कंसोल आउट में तीन आएगा, हेलो वर्ल्ड। एक ये जो रन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया, ये किसका है, ये है पहला वाला का, ठीक है, हेलो वर्ल्ड का। दूसरा हेलो वर्ल्ड किसका है, अमन का है। तीसरा हेलो वर्ल्ड है किसका है, ठीक है, ये AWS का है। कैसे पता चला, ये हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे लिखा होगा कि पाइपलाइन जो है हेलो है, ये हेलो उसका है, ये हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे जो है सो पाइपलाइन यहाँ दिया हुआ है अमन, ठीक है, ये इसका है हेलो वर्ल्ड। और यहाँ जो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये है पाइपलाइन AWS का, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये तो कंसोल आउटपुट पे देखिए, स्टेटस पे देख रहे हैं तो केवल नॉर्मल खाली दिखा रहा है कि तीन जो है सो बिल बन गया है, ये चीज बन गया है। पाइपलाइन नाम का व्यू तो दिखा नहीं रहा है यहाँ, ठीक है। वो चीज देखना है तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं,
आ, हम लोग माई पाइपलाइन जॉब पे जाएंगे और यहाँ पे स्टेजेस है ना, ये स्टेजेस, इस पे क्लिक करेंगे। तो स्टेजेस पे क्लिक करेंगे तो क्या है, यहाँ यहाँ से स्टार्ट है। पहला हेलो, ठीक है, पहला मैंने दिया था। दूसरा मैंने वही बिल को मैंने 2 बार कर दिया स्टार्ट, तो सेम है। इस बार मैंने क्या किया, स्टार्ट है, पहला स्टेज हेलो हेलो था, वो हो गया सक्सेस। उसके दूसरा मैंने अमन दिया था, तीसरा मैंने एडब्ल्यूएस दिया था, उसका ये एंड हो गया। इस तरह से पाइपलाइन है। तो ये तो मुझे बार बार मैनुअली देखना पड़ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं पाइपलाइन जॉब पे गया, ठीक है, मुझे देखना है कि कौन कौन सा पाइपलाइन था, कौन कौन सा स्टेजेस पास किया तब जाके पाइपलाइन बना। तो स्टेजेस पे क्लिक करना पड़ रहा है। लेटेस्ट स्टेजेस कौन सा है, थर्ड। जो लेटेस्ट रहेगा वो सबसे टॉप पे रहेगा। तो थर्ड स्टेजेस पे जो है, सबसे यहाँ से स्टार्ट हुआ पाइपलाइन। पहला स्टेज हेलो था, दूसरा अमन था, तीसरा जो एडब्ल्यूएस था, उसका ये पाइपलाइन एंड हो गया। ये मुझे बार बार यहाँ देखना पड़ा है स्टेजेस। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे आना चाहिए ना, वो डब्बा टाइप का बॉक्स, ठीक है, वो आना चाहिए रेक्टेंगल टाइप का। वो नहीं आ रहा है, रीजन है उसका नहीं आने का। ठीक है, हम लोग जो है सो वहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 बिल है, टोटल 3 बिल है। तो पहला दूसरा बिल का तो नहीं आएगा, तीसरा बिल में हम प्लगइन्स डाल रहे हैं, तो तीसरा बिल का यहाँ पे दिखा देगा। कैसे, देख लेते हैं। डैशबोर्ड पे गए, ठीक है, और यहाँ पे मैनेज जेनकिंस पे जाएंगे। मैनेज जेनकिंस पे जाने के बाद नीचे, ठीक है, ये प्लगइन्स है, प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद अवेलेबल प्लगइन्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे पाइपलाइन व्यू। ठीक है, हमको पाइपलाइन व्यू देखना है, यहाँ पे पाइपलाइन क्लिक करेंगे, आ जाएगा ऑटोमेटिक। पाइपलाइन खाली सर्च करेंगे, आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है पाइपलाइन स्टेज व्यू, ये वाला मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये है पाइपलाइन स्टेज व्यू, ठीक है, यूजर इंटरफेस। तो ये पाइपलाइन स्टेज व्यू जो है, ये वाला जो है ना, ये वाला प्लगइन्स है, ये प्लगइन्स के अंदर ये वाला इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे इंस्टॉल किए, ठीक है, यहाँ पे ये सारा जो भी है सारा सक्सेस कर रहा है, सारा इंस्टॉल हो गया। सारा इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है, रीस्टार्ट कर देते हैं जेनकिंस को। एक बार रीस्टार्ट होने देते हैं। जेनकिंग हमारा जो है रीस्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिक लॉगिन के लिए मांगेगा आईडी पासवर्ड। ठीक है, तो वहां पे हम लोग आईडी पासवर्ड देख के लॉगिन करेंगे। ठीक है, मेरा जो जेनकिंग का आईडी था वो अमन था, और जेनकिंग का जो पासवर्ड था वो भी अमन था। ठीक है, तो मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा, ठीक है, तो वहां पे जो नहीं दिख रहा था ना डब्बा टाइप का पाइपलाइन व्यू, ठीक है, अब वो दिखेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं इतना टाइम क्यों लग रहा है रीस्टार्ट होने में। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है जनरली क्या हो रहा है, योर ब्राउजर विल रीलोड ऑटोमेटिकली व्हेन जेनकिंस इज रेडी। ठीक है, ऑटोमेटिकली रीलोड कर देता है। ये हो गया रीलोड। अमन और अमन मैंने डाल दिया, ये मेरा लॉगिन हो गया। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब जो है सो मेरा जो ये प्लगइन्स जो है सो मेरा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, इसको ओके कर देते हैं। डैशबोर्ड पे जा रहे हैं। मेरा जो यहाँ पे था, ये माई पाइपलाइन व्यू जॉब, ठीक है, थर्ड पे वो बन गया होगा डब्बा। पाइपलाइन जॉब पे क्लिक किए, ये वाला जो है ना, ये बन गया। अच्छा, पहला दूसरा का भी बना दिया। यहाँ पे ये जो है ना स्टेज व्यू, ये, तो यहाँ स्टेटस पे जो दिखा रहा था केवल वो नंबर दिखा रहा था। ठीक है, ये वाला नहीं दिखा रहा था ना स्टेज व्यू, कि हेलो वर्ल्ड ये वो। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये बिल नंबर 3 बना। ठीक है, और ये हेलो हेलो स्टेजेस है, अमन है, और ये डब्ल्यू से बन गया ना ये चीज। तो पहला में एक ही स्टेज था, तो बाकी 2 ब्लैंक कर दिया, ये था। अब यहाँ पे क्या है, मुझे एक और स्टेज ऐड करना है, हेलो अमन AWS एक और ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं है, कॉन्फ़िगर में जाना है। ठीक है, और वहां पे जाने के बाद, ठीक है, मैं अभी पाइपलाइन सिंटैक्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इजी है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे लिखते हैं। इसको बस कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद जो है सो क्या है, यहाँ पे एक और दे देते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे अमेजन। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और अब जो बिल बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे 4 बिल बनेगा टोटल। यहाँ पे 4 बिल बनेगा टोटल, यहाँ पे। तो 4 नंबर बिल बना, हेलो अमन AWS, और ये चौथा भी बन गया अमेजन। बन गया। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो बन गया होगा अभी तक। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, T2.micro है ना सर्वर, इसलिए टाइम लग रहा है। तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, 187 मिली सेकेंड। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये था कि पहले 3 था, अमेजन नहीं था, मैंने चौथा डाल दिया है। इसी तरह से जितना चाहे स्टेजेस बढ़ाएंगे, बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और कुछ नहीं है, जो हम लोग कोड लिखते हैं बहुत ही इजी है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये हेलो है ना, यहाँ पे बिल्ड लिख देंगे, यहाँ पे टेस्ट लिख देंगे, डिप्लॉय लिख देंगे, ये सब चीजें। जैसे यहाँ कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहाँ पे पाइपलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे ये हेलो है, यहाँ पे लिख देते हैं बिल्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट और यहाँ पे लिख देते हैं डिप्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको हटा दिए, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ मैसेज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड सक्सेसफुली, लिख दिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग हैज बीन टेस्ट या टेस्टेड, टेस्टिंग डन, ठीक है। तो कुछ भी लिख देता हूँ। उसके बाद जो है सो यहाँ लिख दे रहा हूँ बिल्ड, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ बिल्ड सक्सेसफुली। मैसेज कुछ भी डाल सकते हैं अपने साथ, सेव कर दिए, ठीक है। तीन ही मैंने डाला स्टेज। बिल्ड नाउ करेंगे, ये सब हट जाएगा, हेलो अमन AWS सबमिशन ये हट जाएगा। अब आएगा बिल्ड डिप्लॉय टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गया, पीछे का 3 हट गया ना जो था, यहाँ पे आ गया 5 नंबर में बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय, ये आ गया। तो इसी तरह से हम लोग पाइपलाइन का जो है सो कोड लिखते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूँ पाइपलाइन का, जैसे कैसे बनाते हैं। अभी मैंने बस बताया, ठीक है, कैसे बताते हैं, कॉपी पेस्ट करके बताया मैंने बस, ठीक है। तो एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में कि कैसे कोड लिखते हैं। मैं कोड पूरे लिख के दिखाऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे पाइपलाइन का सिंटैक्स लिखते हैं, और कैसे कैसे मतलब यहाँ पे क्रिएट होता है, और किस तरह से सेटअप करते हैं, और जो पाइपलाइन का सिंटैक्स है, ठीक है। इंटरव्यू में पूछता है लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि याद करना पॉसिबल नहीं है, तो इतने अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वो याद हो जाएगा क्योंकि मैंने भी ट्रिक से याद किया है। तो वो जो है सो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा यार। यहाँ पे ये चीज है। अब भी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने मैसेज लगा के रखा है लॉग पे, ठीक है। क्या लगा के रखा है, बिल सक्सेसफुली, ठीक है। बस खाली मैंने इको कमांड चलाया है, कहाँ, बिल के अंदर। टेस्ट के अंदर भी मैंने क्या लगाया है, टेस्टिंग डन, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा के रखा है डिप्लॉय में, ये डिप्लॉयड सक्सेसफुली, ठीक है, ये चीज। अब यही चीज जब हम लोग काम करेंगे रियल लाइफ में, ठीक है, कंपनी में काम करेंगे, तो यहाँ पे बिल से रिलेटेड जो भी होगा, जो हम लोग डॉकर बिल्ड -t, ठीक है, इमेज नेम, टैग नेम, ये सब जो देते हैं, ठीक है। बस इको, इको में जो लिखे थे हम लोग ये कमांड कि बिल्ड सक्सेसफुली, इको वाला नहीं लिख के हम लोग लिख देंगे वो कमांड डॉकर का यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट में क्या करेंगे, टेस्ट में जैसे हम लोग टेस्टिंग जैसे करते हैं, मावेन इंस्टॉल किए, ठीक है, मावेन टेस्ट किए, ठीक है। तो वो कमांड सब सारा हम लोग टेस्टिंग में लिख देंगे। डिप्लॉय में भी, ठीक है, kubectl डिप्लॉय करके जो हम लोग करते हैं, ठीक है, वो कमांड सब जो है हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यही है, बस पाइपलाइन है, और इसके अंदर जो सब हम लोग कोड लिखते हैं स्टेजेस में, ठीक है। पहला बिल्ड का है, बिल्ड अगर बन गया, सक्सेसफुल हो गया, जो कमांड लिखे हैं, अगर सही सही चल गया सारा चीज, ठीक है, तो बिल्ड वाला स्टेज सही हो गया, तो हमको बिल्ड वाला में चेक नहीं करना था। टेस्टिंग में अगर फेल्ड हो गया तो केवल टेस्टिंग का स्टेज चेक करते हैं। डिप्लॉय में फेल हो गया, केवल डिप्लॉय का स्टेज चेक करते हैं। अगर बिल्ड में ही फेल हो गया, बिल्ड में ही देखते हैं कि कौन सा कमांड लिखे हैं जो एरर आ रहा है, देखना है तो यहाँ पे, ठीक है, बिल्ड पे जाएंगे हम लोग, ये बिल्ड पे एरर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कंसोल आउटपुट पे जाएंगे तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कि हम लोग का जो बिल्ड का स्टेप है, ठीक है, उसमें कहाँ पे एरर आया। जैसे ये बिल्ड का स्टेप है, ये पाइपलाइन व्यू है ना, बिल्ड का स्टेप है, यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुली लिखा गया, ये मैसेज आया है, ठीक है, मैंने जो दिया था, ठीक है। यहाँ पे और भी जो जितना सारा 4 5 10 कमांड देंगे वो सारा चीजें यहाँ आएगा, वहां पे दे सकते हैं। टेस्ट में भी मैंने क्या किया था, टेस्टिंग डन मैंने लिख के मैसेज दिया था, और डिप्लॉयड में मैंने दिया था डिप्लॉयड सक्सेसफुली। तो जो जो कमांड देंगे, जो जो फेल्ड होगा, वहाँ लाइन बाय लाइन एरर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से जो सो इसको ये कर सकते हैं। ये तो हो गया बाई तरीका, ठीक है, कि कॉन्फ़िगर पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पाइपलाइन है, और यहाँ पे ग्रुप सिंटैक्स लिख दो। मैं इसको कॉपी करके कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि अभी मैंने बोला यहाँ पे कि पाइपलाइन नहीं आता है, तो यहाँ पे जो है सो हेलो वर्ल्ड करके सेटअप कर लो, ठीक है। ये चीज मैंने बोल दिया है।
अब मैंने इसको जो मैंने कोड कट किया है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, ठीक है, ये तो मैंने जेनकिंग्स पे यहाँ पे मैंने सारा कोड लिखा है, यहाँ पे सारा चीज मैंने लिखा है और उसको मैंने किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पाइपलाइन स्क्रिप्ट है, ये जेनकिंग के इंटरफेस पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तब जाके जो है सो पाइपलाइन का जो है सो यहाँ पे ग्रुप सिंटेक्स में लिखते हैं, तो जाके जो है सो पाइपलाइन क्रिएट होता है। बट बार बार अब हम क्यों जेनकिंग इंटरफेस पे लॉगिन करेंगे, जेनकिंग यूआरएल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे और वहां पे कोड चेंज करेंगे। ये काम हम गिट हब में करेंगे, लोकल में करेंगे, और लोकल से जो है, ठीक है, लोकल में जो भी चेंज करेंगे, ठीक है, वो चीज जो है लोकल में हम लोग चेंज करेंगे, तो वो चीज जो है सो यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे क्या करना होगा हमको, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज करना होगा, एससीएम, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे जो है सो हम लोग को, ठीक है, कि यहाँ पे पाइपलाइन स्क्रिप्ट जो है, तो यहाँ पे पाइपलाइन स्क्रिप्ट है, तो यहाँ से ये तो हमको बार बार यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। हम चाहते हैं क्या, नहीं, हम अपने लोकल में कोड चेंज करें और उसको पुश करें गिटहब में, जैसे ही पुश हो, ठीक है, यहाँ पे बन जाए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एससीएम कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एससीएम कौन सा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है गिट, ठीक है। चलिए गिट ले लेते हैं, ठीक है। पूछ रहा है रेपोजिटरी यूआरएल, रेपोजिटरी का यूआरएल देना है, ठीक है। तो अब रेपोजिटरी क्रिएट करना होगा, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, गिटहब पे। मैं गिटहब गया, यहाँ पे एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। रेपोजिटरी का मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, पाइप लाइन, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है, अमन दे देता हूँ सपोज, ठीक है। और मैं ये रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट कर लिया, रिपोजिटरी मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, यहाँ है ना क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और जेनकिंग फाइल नाम का मैं एक नाम डाल देता हूँ, जेनकिंग्स फाइल करके मैं नाम देता हूँ। और जो कोड मैंने कट किया था ना, वो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेम कोड है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम कोड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कमिट कर देता हूँ, ठीक है, कमिट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे फाइल जेनकिंग फाइल ही क्यों लिखा है, जनरली क्या होता है, अगर हम कोई भी फाइल के थ्रू यूज करते हैं, जैसे डॉकर फाइल यूज कर रहे हैं, तो डॉकर डॉकर DOCKERFILE वो लिखना पड़ेगा, जहाँ पे डी कैपिटल होगा। उसी तरह जेनकिंग फाइल लिखना है जहाँ पे जे कैपिटल होगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। हम चाहेंगे तो अलग भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे अमन फाइल भी दूंगा ना, ठीक है, वो भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है वो, जो पूरे वर्ल्ड जो यूज करती है, हम लोग भी वही यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर चेंज कर देते ना, जेनकिंग फाइल की जगह दूसरा फाइल, तो हमको चेंज करना पड़ता है, वो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ नीचे है ना फाइल, यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ये जेनकिंग फाइल, बस यहाँ पे वो फाइल नेम देना पड़ता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या है। पूछ रहा है क्या कि एससीएम, एससीएम मैंने गेट लिया, ठीक है। पूछ रहा है रेपोजिटरी यूआरएल, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि रेपोजिटरी यूआरएल लो। चलो मैं एक यूआरएल ले लेता हूँ, आ जाता हूँ रेपोजिटरी पे, अपने रेपोजिटरी पे मैं आ गया, और यहाँ पे कोड पे जाके यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ, वो कॉपी किया, और इस पे मैं जाके यहाँ पे रेपोजिटरी यूआरएल दे देता हूँ, दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्रेडेंशियल, ठीक है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है, कि अगर हमारा जो रिपोजिटरी है, गिटहब का रिपोजिटरी या किसी चीज का भी रिपोजिटरी, अभी मैं गिटहब यूज कर रहा हूँ तो मैं उसका ही चर्चा करूंगा, ठीक है। अगर हमारा गिटहब का रिपोजिटरी पब्लिक है, अगर हमारा रिपोजिटरी पब्लिक है, तो क्रेडेंशियल देने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा गिटहब रिपोजिटरी प्राइवेट है, तब मैं क्रेडेंशियल यहाँ पे क्रिएट करूंगा, और यहाँ पे जाके वो क्रिएट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये फाइल आएगा, और यहाँ पे मैं यूजर नेम विद प्राइवेट की के साथ मैं इसको क्रिएट करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरा जो है सो मैंने पब्लिक लिया है, ठीक है। पब्लिक लिया तो मुझे करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैं नन ही रहने देता हूँ। और नेक्स्ट आया, यहाँ पे ऐड क्रेडेंशियल ऐड करना नहीं है, एडवांस पे अभी जरूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या है नहीं है, ठीक है, ये सब। नीचे ऐड रिपोजिटरी में ब्रांचेस टू बिल्ड, ब्रांचेस में वो बाय डिफॉल्ट मास्टर रहता है, ठीक है। हाँ, अगर हम लोकल में फाइल को लिखे रहते और उसको लोकल से गिटहब में डालते, तो उस समय जो है ना बाय डिफॉल्ट ब्रांच जो है मास्टर बनता है। बट हम डायरेक्ट गिटहब में ही, यहाँ पे डायरेक्ट गिटहब में ही फाइल को क्रिएट किए हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसका ब्रांच जो है मेन है, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे वो तो क्लियर हो गया कि अगर हम बाय डिफॉल्ट मतलब लोकल से
लोकल लोकल में कोड लिखे, तब फर्स्ट टाइम पुश कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच क्रिएट हो जाता है। जनरली लोकल में मास्टर ब्रांच क्रिएट होता है, गिट इनिट करते हैं या गिट क्लोन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच क्रिएट होता है। और उस समय जो है सो ठीक है हम लोग पुश करते थे, यहाँ पे मास्टर आता है, मेन आता ही नहीं है। बट हम यहाँ पे गिट पे डायरेक्ट फाइल क्रिएट किए थे ना, क्रिएट फाइल यहाँ पे जो किए थे जेनकिन फाइल, वो गिटहब पे डायरेक्ट किए। तो बाय डिफॉल्ट जो है सो यहाँ पे गिटहब का फीचर है, ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट जो है मेन ब्रांच बनता है, मास्टर नहीं बनता है, मेन बनता है। तो यहाँ पे मेन है, ठीक है, तो यहाँ पे मेन देंगे। और बात यहाँ मेन का और मास्टर का नहीं है। अगर हम किसी मान लो एक मेरा मास्टर ब्रांच है, तो मास्टर ब्रांच में तो हम चेंजेस नहीं करते हैं, हम लोग फीचर ब्रांच क्रिएट करते हैं, ठीक है, या डेवलपमेंट ब्रांच पे जैसे फीचर ब्रांच पे काम करके डेवलपमेंट मर्ज कर देते हैं, डेवलपमेंट ब्रांच का भी काम रहता है कभी कभी। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा ब्रांच में हम लोग काम कर रहे हैं। फीचर ब्रांच है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे फीचर यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अगर हम गलती से यहाँ पे मेरे पास दो ब्रांच है, ठीक है, मास्टर और फीचर, सारा चेंजेस मैंने फीचर में किया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मास्टर, ठीक है, तो क्या होगा ना, मास्टर में जो जेनकिन फाइल होगा ना, वो फाइल लेके अपडेट कर देगा, ठीक है। बट मैंने चेंजेस क्या कहा फीचर में, तो यहाँ पे फीचर देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, वर्क, ठीक है, और रिक्वायरमेंट, हम लोग यहाँ पे करते हैं। अभी मेरा मेन है, ठीक है, तो मैं यहाँ मास्टर से मेन कर देता हूँ। नीचे आ रहा हूँ, और ब्रांच ऐड करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। रेपोजिटरी ब्राउजर जैसे ऑटो रहने देते हैं, बाय डिफॉल्ट कोई सा भी रहेगा तो ऑटो ले लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ले लेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा। और नहीं, अगर हमको पता है कि नहीं है केवल इसी पे करना चाहिए, इसी पे करना चाहिए, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। फिलहाल ये सब अभी सीखने का नहीं है, ठीक है, एडवांस पार्ट है, बाद में देखेंगे, अभी के लिए ऑटो रहने देते हैं। एडिशनल बिहेवियर में यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये सब एडिशनल है, एडवांस चेकआउट बिहेवियर, एडवांस क्लोन, ये वो, ठीक है, ये सब हम डाल सकते हैं, ठीक है, क्लीन आफ्टर चेकआउट, ठीक है, ये सब तो डालना है तो डाल सकते हैं, अभी नहीं डालना है। स्क्रिप्ट पार्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जेनकिन फाइल्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जेनकिन फाइल मैंने क्रिएट किया है। अगर यहाँ पे मेरा अमन फाइल रहता है, सपोज जेनकिन फाइल नहीं रह के अमन फाइल रहता है, और उसमें मैं जेनकिन का पाइपलाइन का कोड लिखता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अमन फाइल कर देता हूँ। यहाँ पे जेनकिन फाइल है ना, इसको मैं हटा के यहाँ लिख देता अमन फाइल, ठीक है, और उसमें मैं पाइपलाइन का सिंटेक्स लिख के मैं यहाँ पे लिखता, यहाँ से ये पिकअप कर लेता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है स्क्रिप्ट पार्ट कौन सा है, बाय डिफॉल्ट जो है रहने दो, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नहीं है, सेव कर देना है, कर दिए सेव, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है डायरेक्ट जो है सो, यहाँ पे बिल है ना 5 नंबर, बिल है 5 नंबर, यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ से पहला स्टेज जो है सो बिल से स्टार्ट हुआ है, बिल टेस्ट डिप्लॉय, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, ये बिल नंबर है, कितना सेकंड में हुआ, ये चीज है, ठीक है। ये ध्यान, थोड़ा ध्यान देने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं चेंज करूंगा तो कुछ यूनिक आएगा, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे ये टाइमिंग दिया हुआ है, और यहाँ से ये 3 स्टेप स्टार्ट हुआ है। अब मैं बिल बनाऊंगा ना, ठीक है, तो अब वो गिट एससीएम से वो लेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो लेगा वो गिट एससीएम से लेगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा बटन यहाँ पे, ये आया, ठीक है। तो पहले क्या था, मैंने इसलिए बोला था कि ध्यान रखने के लिए, तो पहले ये था क्या था, यहाँ वहां पे भी ये टाइम था, वहां पे भी ये टाइम था ना, कि जो भी दिया हुआ था ये बिल नंबर 5 वहां भी था, बिल टेस्ट डिप्लॉय वहां भी था, ये आ गया डिक्लेरेटिव चेकआउट, ठीक है। तो यही चीज होता है, ठीक है, कि पूछता है लोग, ठीक है, कि पाइपलाइन पे काम किए हो, कौन से पाइपलाइन पे काम, डिक्लेरेटिव या स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो पाइपलाइन में बताएंगे, पाइपलाइन का जो ये स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं वो दो तरीके से लिखते हैं, एक पाइपलाइन करके आता है, एक नोड करके आता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग स्क्रिप्टिंग भी लिखते हैं, और डिक्लेरेटिव में क्या होता है, हम लोग जैसे वहां पे स्क्रिप्टिंग के थ्रू लिखते हैं, स्क्रिप्ट के जैसे लिखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और डिक्लेरेटिव में क्या होता है कि हम लोग जो है सो वहां पे, ठीक है, स्टेज वाइज लिखते हैं। अगर एक एक स्टेज फेल भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमको स्टेज बाय स्टेज पास हो जाएगा, ठीक है, ये चीज करते हैं। तो ये इजी रहता है, ठीक है, मोस्टली कंपनी में यही यूज होता है पाइपलाइन, ये जो है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन ही यूज होता है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैसेज बिल पे, तो मैसेज तो वही रहेगा क्योंकि मैंने मैसेज चेंज किया नहीं है, यहाँ पे दिखा रहा है बिल सक्सेसफुली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गिटहब में जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं जेनकिन फाइल में जाके मैं फाइल को एडिट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैं फाइल को एडिट कर रहा हूँ। और यहाँ पे बिल सक्सेसफुली है ना, यहाँ लिखता हूँ बिल सक्सेसफुली, ठीक है, फ्रॉम गिटहब, ठीक है, ये मैं डाल दिया। और यहाँ पे, ठीक है, टेस्टिंग डन बाय गिटहब, ठीक है, या फ्रॉम, या फिर रहने देते हैं, ठीक है। ये वाला मैसेज मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, कमिट चेंजेस करते हैं,
ये करते हैं। जैसे ही कमिट करेंगे ना, जनरली अगर ये इंटीग्रेट रहता है ऑटोमेटिक यहाँ बिल्ड बन जाता है, ठीक है। अभी मैंने इंटीग्रेट किया नहीं है, मैं बता चुका हूँ इंटीग्रेट, सारा बता चुका हूँ। बिल्ड प्रिडिक्टली क्या होता है, पोलिस क्या होता है, वेबुक क्या होता है, वेबुक ही यूज करते हैं, ठीक है, बता चुके हैं। इसलिए अगर वो रहता है इंटीग्रेट, ऑटोमेटिक यहाँ बिल्ड बन जाता है। तो यहाँ पे मैं मैनुअली बनाऊंगा, मैनुअली बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर है, अब 7 नंबर आ जाएगा, आ गया 7। 6 नंबर वाला जो है ये, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो लॉग पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, बिल सक्सेसफुली। और वही 7 वाला पे करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, बिल सक्सेसफुली बाय गिटहब, बिल सक्सेसफुली फ्रॉम गिटहब, ठीक है, जो भी है। तो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं गिटहब में चेंज कर रहा हूँ, ये इस केस में क्या है ना, इस केस में हम लोग जो पाइपलाइन का सिंटैक्स जो चेंज करते हैं ना, ठीक है, वो हमको जेनकिन के यूआरएल पे बार बार जाके, यहाँ कॉन्फ़िगर पे जाके बार बार नहीं करना पड़ रहा है। वो मैं कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। हालांकि मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ, टाइम बीइंग बचाने के लिए मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। यही चीज मैं लोकल में करता, वहां पे कुछ नहीं करता, वहां पे गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज अपडेट हो जाता है, ठीक है, और ये अपडेट होता है यहाँ पे, और ये इंटीग्रेट होता है तो ऑटोमेटिक बिल बन जाता है। यही सब कंसेप्ट है पढ़ने का, ठीक है, पाइपलाइन में। तो यही सब सारा चीज है, देखना है। तो अभी तो खैर मैंने बेसिक बताया कि पाइपलाइन होता क्या है, ठीक है। तो पाइपलाइन जो मैंने बताया कॉन्फ़िगर, ठीक है, तो मैंने दो तरीके से बता दिया कि पाइपलाइन पे जाएंगे, और या तो यहाँ पे, अगर यहाँ पाइपलाइन ये एससीएम कर रहे हैं, यहाँ पे पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एससीएम, यहाँ पे गेट, ठीक है, गेट का यूआरएल कैसे कैसे मतलब हम लोग सेटअप करते हैं, वो सारा सेटअप मैंने डिटेल से बता दिया, ठीक है। और अगर डायरेक्ट पाइपलाइन हम लोग लिखते हैं, वो हमको यहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोड कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैंने अभी सैंपल लिख मैंने एक बताया ये चीज, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जनरली होता क्या है यहाँ पे, कि पाइपलाइन से स्टार्ट होता है जनरली, ठीक है। जो हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्टिंग, वो पाइपलाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है, और कर्ली ब्रेसेस एंड है, ठीक है। ये पहला लाइन क्लियर हो गया होगा। पहला लाइन पाइपलाइन से स्टार्ट है, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस बंद। एजेंट एनी का मतलब क्या हुआ ना, कि जेनकिंग में अगर, ठीक है, एजेंट हम बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारा, तो कोई भी एजेंट से इसको चालू कर देगा। जैसे ही हम रन करते हैं ना, पाइपलाइन को बिल्ड करते हैं, तो कोई भी एजेंट से चालू कर देगा। अगर हम यहाँ एजेंट बना देते हैं एजेंट 1, ठीक है, कोई नोट दे देते हैं, ठीक है, एजेंट 1, और वहां पे डाल देते हैं कि अमन 1 से ही चलेगा ये। तो अगर अमन 1 फेल्ड हो जाता है एजेंट, ठीक है, अमन 2 रन नहीं करने देगा इसको, बिल्ड चलेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने सेट किया क्या, एजेंट एनी की जगह एजेंट अमन 1 किया है, ठीक है। अमन 1 एजेंट से ही चलेगा ये, ठीक है। तो अब दूसरा एजेंट से ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए एजेंट एनी करते हैं, कोई भी एजेंट रहेगा तो चल जाता है। नई एजेंट है, बाई डिफॉल्ट जो मेन उसका सिस्टम रहता है उसी से रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट नहीं है। अब ये है यहाँ पे, इसमें इसका स्कोप नहीं होता है, ये रन करता है। किसको रन करता है, पाइपलाइन के स्टेजेस को। यहाँ ये जो पाइपलाइन है इसका स्कोप है, उसके पाइपलाइन के एजेंट एनी को, इसके स्कोप को जो है सो रन करता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेजेस होता है, स्टेजेस है यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है, कर्ली ब्रेसेस बंद हुआ है, ठीक है। अब मेन कोड यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टेजेज, STAGES, स्टेजेज, एस या ES जिसमें लगा रहता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे वैल्यू होते हैं उसके, ठीक है। तो स्टेजेज, यहाँ पे STAGES, स्टेजेज, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे, एक स्टेज भी हो सकते हैं, दो स्टेज भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेज भी हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल जितना भी हो, एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेजेज है, S है, पहला स्टेजेज है, ठीक है, तो मिस नहीं करना है। अब यहाँ पे जो होता है ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा है, ठीक है, स्टेजेज, ठीक है, ये चीज है। और जो मेन कोर है, ठीक है, ये तो हो गया, पाइपलाइन से स्टार्ट हुआ, एजेंट एनी से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जो है कोई घिरना नहीं है, कि कोई भी चीज से स्टार्ट करेगा, स्टेज को स्टार्ट करेगा। और स्टेजेस जो स्टार्ट होगा, स्टेजेस कंटेंट करता है एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज, चार स्टेज, जितना चाहे उतना स्टेज है। तो अब जो स्टेजेज है, ES, उसके अंदर मल्टीपल स्टेज होगा। तो अब ये स्टार्ट होगा स्टेज से, STAG स्टेज, ठीक है। यहाँ पे हेलो मैंने डाल दिया, तो ये स्टेज डाला। और ये फंक्शन होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो नाम देते हैं वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग में देते हैं। स्ट्रिंग जो होता है, ठीक है, वो डेटा टाइप होता है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में देते हैं। तो यहाँ पे जो दिए हैं, हम दिए हेलो, ठीक है, हमने क्या दिया, हेलो, ठीक है, तो वहां पे हेलो क्रिएट हुआ था, ठीक है। ये चेक, इसका स्कोप स्टार्ट होगा,
अब स्टेज तो मैंने डाल दिया है कि हेलो स्टेज क्रिएट है, ठीक है। उसके अंदर डालेंगे इसको, ठीक है। क्या डालें? स्टेज के अंदर अब चलाएंगे स्टेप, ठीक है। तो स्टेप्स जो है, ठीक है, एस है यहाँ पे स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे कोई एक स्टेप नहीं होता है, मल्टीपल स्टेप्स होता है, उसको चलाना पड़ता है। तो स्टेज के अंदर मैंने एक स्टेज का नाम दे दिया है, ठीक है। और उसके अंदर जो है मैंने स्टेप्स दे दिया है, स्टेप्स लिख दिया क्लियरली यहाँ पे, स्टेप्स STEPS स्टेप्स, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस ओपन बंद किए हैं। अभी मैंने यहाँ पे इको हेलो वर्ल्ड दिया है, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। LS स्पेस -L भी दे सकता हूँ, ठीक है। PWD भी दे सकता हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी लिनक्स का कमांड या फिर जो भी कमांड है या डॉकर का या जो भी मैं चलाना चाहता हूँ, ठीक है। अपने जो मेरा जेनकिंग जो सर्वर है उस पे मैं चलाना चाहता हूँ, ठीक है। वो मैं चला सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सो होस्ट नेम भी दे सकता हूँ, होस्ट नेम स्पेस -i, ये भी दे सकता हूँ। और इसको मैं सेव करूंगा अगर, ठीक है। अभी एक ही स्टेज है यहाँ पे, जैसे ही मैं बिल्ड नाउ करूंगा, ठीक है, एक ही स्टेज आएगा, ये हट जाएगा। एक ही स्टेज आएगा किसका? हेलो का, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, आ 1 मिनट, ये जो है सो मैंने चेंज किया ना कुछ अभी, कॉन्फ़िगर पे जाके पाइपलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, 1 मिनट, इसको मैं ये कर देता हूँ। ये मेरा सही था, ठीक है। सेव करते हैं। गलत कहाँ हुआ देखते हैं एक बार फिर से बना के बिल्ड किए। अब मेरा ये एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एरर आया है, नहीं है। एरर देखते हैं क्या आता है। 9 पे गए, क्या एरर आया देख लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है क्या कि यहाँ पे जो है ना स्टार्टेड बाय यूजर अमन, ठीक है। यहाँ बोल रहा है क्या, ग्रूबी का जो कंट्रोल है मल्टी कंप्लीशन एरर करके है, स्टार्टअप फेल्ड, ठीक है। वर्क फ्लो स्किप 10, ठीक है। स्टेप स्टेप में जो है लाइन नंबर 10 में एरर आ रहा है, लाइन नंबर 10 कॉलम 17, ठीक है। यानी कि जो मैंने लिखा है कोड, लाइन नंबर 10 और 17, तो यहाँ पे देख लेते हैं लाइन नंबर 10 कौन सा है। लाइन नंबर 10 ये है, यानी कि ये एरर आ रहा है, यहाँ से एरर आ रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं हटा देता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए मैं हटा दिया। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इको, ठीक है। यहाँ पे डाल देता हूँ अमन, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ इको, ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, AWS। यहाँ पे डाल देता हूँ इको, ठीक है। यहाँ डाल देता हूँ अमेजन, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब बिल बनाता हूँ, अब बन जाना चाहिए, ठीक है। बिल नाउ किए, कोड में अगर एरर नहीं है तो रन करेगा, ठीक है। चलो, ये एक स्टेज था, एक स्टेज आ गया, पुराना वाला हट गया, मल्टीपल स्टेज जो था वो हट गया। एक स्टेज है, एक स्टेज रन किया, सक्सेस भी हो गया, ठीक है। देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। इसका आउटपुट हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, माउस को हॉवर करना है, ठीक है। हॉवर मतलब ऊपर खाली ले जाना है, क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पे ये आएगा लॉग, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रिंट मैसेज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। प्रिंट मैसेज अमन, प्रिंट मैसेज AWS, प्रिंट मैसेज, ये 4 स्टेप चला है, ठीक है। अगर हम इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सा ये बिल्ड है, ये 10वां बिल्ड है, 10वां बिल्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। और कंसोल आउटपुट पे जाएंगे, यहाँ पे दिखाएगा एक एक लाइन करके, यहाँ दिखा रहा है कि जो हमारा हेलो जो स्टेज है उसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, अमन प्रिंट किया, AWS प्रिंट किया, अमेजन प्रिंट किया। तो मैंने 4 कमांड दिया तो चार चीज प्रिंट किया, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है ना, ठीक है, जितना मतलब बिल्ड से रिलेटेड जो जो कमांड सब होगा वो मैं डालूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे बिल्ड बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर कोड सही रहेगा, कोड करने का मतलब सही रहेगा, जैसे मैंने LS स्पेस -L दिया है, ठीक है। वो एरर था, कोड में एरर था, वो नहीं होगा, वो यूनिक्स के सेल पे ही चलेगा, ठीक है। हाँ, अगर मुझे वही चीज चलाना आता है, ठीक है, तो कैसे चलेगा? कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिया था ना, ये मैं हटा देता हूँ ये सारी चीज, ठीक है। मैंने यहाँ पे LS स्पेस -L दिया था, ठीक है। मुझे ये चलाना है, LS स्पेस -L मुझे चलाना है, ठीक है। या LS ही चलाना है, सिंपल एक ही कमांड चलाना है, LS। सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बिल्ड करूंगा ना, एरर आएगा, यहाँ पे एरर आएगा एक, 10वां है, 11वां बिल्ड में एरर आएगा। एरर आ गया, ठीक है। देख लेते हैं एरर क्या है। यहाँ एरर है, 11 में जा रहे हैं, एरर है, रेड कलर का मतलब एरर है, फेल्ड हो गया है। क्या एरर है देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है वर्क फ्लो एरर है, लाइन नंबर 10 कॉलम 17, वही सेम है पिछला बार जो एरर आया था। इसको फिक्स कैसे करेंगे?
क्योंकि सिंपल सी बात है, जो कमांड हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसको तो हम लोग को लिनक्स पे चलाना ही है ना, ठीक है। इसको रन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या है ना, लिनक्स का अगर कोई कमांड है, यहाँ इको तो डायरेक्ट काम करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जनरली क्या होता है, एक्चुअल कमांड जो है ना, अगर तुमको रन करना है लिनक्स सेल पे, एस एस लिख देना है और डाल देना है, ठीक है। तो डायरेक्ट काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो इन्वर्टेड कॉमा में दे देंगे। सेव करके देखते हैं, पहले एक बार चेक करते हैं। बिल नाउ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 नंबर फेल्ड हो गया। क्या फेल्ड हुआ? लॉग पे क्लिक करते हैं, हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट किया, ठीक है, मतलब ये चला, इसके बाद फेल्ड हुआ है। क्या फेल्ड हुआ है देखते हैं, 12 पे क्लिक करते हैं और कंसोल आउटपुट देखते हैं, वहां पे पता चलेगा हमको कि एरर क्या आ रहा है, ठीक है। कंसोल आउटपुट पे गए और यहाँ पे देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड तक प्रिंट कर दिया है। एलएस जब कर रहे हैं ना, ये सारा एरर आ गया, मतलब यहाँ पे ये चीज अच्छा है, ठीक है, कि पहला स्टेज मैंने रन कर गया जो था, ठीक है। उसके बाद जो कमांड किया वहां से एरर दिया है, ठीक है। अब इसको मैं फिक्स करता हूँ। ये मैं समझ गया क्या एरर आ रहा है, एक बार मैं करके देखता हूँ, ठीक है। अगर काम कर गया तो अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एलएस है यहाँ पे, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देता हूँ, ठीक है। अब रन करना चाहिए यार, रन करना चाहिए। बिल्ड बना रहा हूँ, ये सक्सेस हो गया है, ठीक है। इस पे क्लिक कर रहे हैं लॉग पे, ठीक है। तो हेलो आ रहा है, पहला हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये एलएस कर रहे हैं, इसका भी कुछ आउटपुट आया होगा जेनकिन फाइल्स, मतलब ये एलएस का जो आउटपुट आया जेनकिन फाइल्स, कहने का मतलब क्या हुआ ना, ठीक है। काम कर गया, कंसोल आउटपुट पे आने यहाँ पे है, ठीक है। तो वहां पे एलएस इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर जो फाइल होगा ना, वो कर रहा होगा ना, फाइल फोल्डर होगा, उसको एलएस कर रहा होगा। यहाँ पे ये, यहाँ पे जो हेलो स्टेज है, ठीक है, इसको मैंने प्रिंट कराया मैसेज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो एलएस मैंने प्रिंट कराया है, एलएस मैंने कहाँ का प्रिंट कराया है, जहाँ पे मेरा, ठीक है, ये वाला होगा यूआरएल, ये वाला, ठीक है। तो इस पार्ट पे जाएंगे, एलएस करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, सीडी स्पेस, यहाँ पे गए, ठीक है। और यहाँ पे एलएस करते हैं, क्या आ रहा है, जेनकिन फाइल्स आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जेनकिन फाइल्स आ रहा है। अगर मैं एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे, एक मैं बना देता हूँ टच स्पेस अमन 1 2 3 बना दिया सपोज, ठीक है। सॉरी, यहाँ बन नहीं रहा है, सुडो के साथ बनाता हूँ, सुडो स्पेस टच स्पेस अमन 1 2 3 मैंने बना दिया, ठीक है, बन गया। एलएस कर रहे हैं, क्या आ रहा है, जेनकिन फाइल्स अमन 1 2 3 आ रहा है। चलो, अब मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे केवल एलएस की ये जेनकिन फाइल्स आ रहा था। अब जो है सो मैं फिर से बिल बना रहा हूँ 14 नंबर, ठीक है। बिल नाउ कर रहे हैं। अब जो होगा ना, अब दो प्रिंट करेगा, एक तो जेनकिन फाइल्स करेगा ही, और एक मैंने ये क्रिएट किया ना, अमन 1 2 3, यहाँ पे मैनुअली बना के वो भी रन करेगा। चेक करते हैं, 14 पे गए, ठीक है, 14 पे, और यहाँ पे कंसोल आउटपुट पे गए। कंसोल आउटपुट पे जाने के बाद ये मेरा मैसेज तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया ही, एलएस किए तो दो फाइल किया, एक जेनकिन फाइल्स, एक अमन 1 2 3 किया ना, ठीक है। यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। अगर मैं रिमूव कर देता हूँ सुडो स्पेस आरएम स्पेस, ठीक है, अमन 1 2 3 मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब एलएस कर रहा हूँ तो कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो एलएस कर रहे हैं तो केवल जेनकिन फाइल्स आ रहा है, यानी कि फिर से बिल बनाएंगे तो यहाँ पे वही चीज आएगा। फिर से बिल बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं, हम हमको कंसोल आउटपुट पे अंदर जाना नहीं है। यहीं से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे गए, लॉग पे गए, और जो हमारा एलएस है, क्या आ रहा है आउटपुट, जेनकिन फाइल्स आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, वो हट गया, ठीक है। यही चीज है। और पिछला वाला क्या आ रहा था, पिछला वाला में यहाँ पे है, यहाँ पे जेनकिन फाइल्स और अमन 1 2 3 दोनों आ रहा था जेनकिन फाइल्स अमन 1 2 3 दोनों आ रहा था। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, एक कमांड में ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कमांड में मैं क्या चेंज करता हूँ, एलएस एलएस तो ठीक है, यहाँ पे एलएस तो ठीक है, एलएस स्पेस हाइफन एल करेंगे तो क्या आएगा, लॉन्ग लिस्ट में आएगा, ठीक है, इतना लंबा आएगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पे, एलएस स्पेस हाइफन एल, ठीक है। अब सेव करते हैं, देखते हैं क्या लंबा में आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है हमारा, ये वाला, केवल जेनकिन फाइल्स आ रहा है, पूरा हमको डिटेल में चाहिए, क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं। बिल्ड नाउ कर रहे हैं, ठीक है, और बिल्ड नाउ करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे बिल्ड बन गया। यही बिल्ड बना से देख लेते हैं, आया पूरा, एलएस में आया हुआ, पूरा आया जेनकिन फाइल डिटेल के साथ, ठीक है। ये चीज है। एक चीज और करते हैं, यहाँ पे एलएस स्पेस हाइफन एक करते हैं, तो तीन चीज आता है, सॉरी चार चीज आ रहा है, डॉट, डबल डॉट, डॉट गिट, जेनकिन फाइल्स।
चार चीज आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी चेक करके देखते हैं, कॉन्फ़िगर पे गए और पाइपलाइन पे गए, यहाँ पे एल की जगह ए कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें और बिल्ड नाउ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बिल्ड नाउ किए 17 क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे हो गया क्रिएट। यहाँ पे चेक करते हैं, ls स्पेस हाइफन ए कमांड चला यहाँ पे, क्लिक करके देखते हैं, यस, डॉट डबल डॉट डॉट गिट जिनकी फाइल चार आ रहा है, ठीक है। अगर इसी चीज को डिटेल में देखना है हमको, ठीक है, तो डिटेल में देखने के लिए क्या करेगा, ls स्पेस हाइफन एल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ऐसे डिटेल में दिखता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे भी करके, तो यहाँ पे कोड में हमको चेंज करना पड़ेगा, कोड में चेंज करते हैं पाइपलाइन में, और यहाँ पे हम लोग ए के जगह एल कर देते हैं, ए सॉरी ए एल कर देते हैं दोनों साथ में। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बिल नाउ कर रहे हैं 18, अब बिल बनेगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे लॉग पे गए और यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में आ रहा है, ठीक है। हमको आइनोड नंबर भी देखना है, ठीक है, चेक करते हैं, ये सब लिनक्स का है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर वाला जो कमांड चला है ना, हमको आइनोड नंबर भी देखना है, तो आई भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे पहले जो आ रहा था आउटपुट, ठीक है, इसमें नंबर भी आ गया, ये आइनोड नंबर है, ये सब आइनोड नंबर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर का, ठीक है। तो यहाँ भी चेक करके देखते हैं, सॉरी, कॉन्फ़िगर पे गए, कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद पाइपलाइन पे गए और यहाँ पे आई डाल देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव किए और यहाँ पे बिल नाउ करते हैं, ठीक है, 20 बनेगा, ठीक है, 20 बन गया, ठीक है। चेक करते हैं लॉग पे, और यहाँ पे जो बना है हाइफन ए एल आई, यहाँ पे ये आ गया नंबर, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है। तो मैंने वही चीज मैंने बताया था क्लियरली कि लिनक्स का जो कमांड जो है डायरेक्ट काम नहीं करता है, तो वहां पे एसएस लगा के काम करेंगे। यहाँ पे एसएस मैंने लगा दिया और इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया, काम करने लगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग आज देखे पाइपलाइन में, बेसिक ही देखे हम लोग कैसे पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ चेंज करते हैं, ठीक है। अगर हमको यहाँ देखना है फुल स्टेज व्यू, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, पूरा स्टेज व्यू देख सकते हैं कि 20 का 19 का क्या क्या है नीचे का, ठीक है, ये सब चीज। तो और भी है इसके अलावा बहुत सारा चीज है इसमें, जैसे यहाँ पे ये 20 बना है, ठीक है। अगर हमको इसको फिर से करना है, जैसे कोई बिल्ड है यहाँ पे, ठीक है, कोई बिल्ड पे गए यहाँ पे 20 पे, ठीक है। अब हमको इसको फिर से बिल्ड करना है 20 को, ठीक है, तो यहाँ पे री स्टार्ट फ्रॉम स्टेज यहाँ है, ठीक है। तो स्टेज से वो री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा है, ठीक है, वो यहाँ से रन कर देगा, ठीक है। ये सब भी कर सकते हैं, यहाँ पे वो फिर से बन रहा है, ठीक है, नया बना बिल, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हेलो से, ठीक है। ये हेलो जो है यहाँ पे एक ही मैंने दिया है, इसलिए वो आया था ऑप्शन यहाँ पे। फिर से मैं दिखाता हूँ करके, ये होने दो पहले क्लियर, ठीक है। ये रीस्टार्ट हुआ जनरली, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट जॉब फॉर पाइपलाइन फॉर लर्निंग पर्पस, मैंने ये डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। जो रन है मैंने रीस्टार्ट किया था फ्रॉम स्टेज से। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने मल्टीपल स्टेज दे दिए सपोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्टेज करके यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे एक और स्टेज देता हूँ, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ अमन करके, ठीक है। और ये मैं हटा देता हूँ, ये लाइन कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब जो मैं इसको बिल्ड करूंगा, ठीक है, यहाँ पे बिल्ड नाउ करूंगा, 22 नंबर में मेरा दो बनेगा, हेलो और अमन दो बनेगा, ठीक है। बिल, जाहिर सी बात है, मैंने दो दिया है तो दो बनेगा, एक हेलो बना और एक अमन बना, दो बना। अब यहाँ पे जो है मैं 22 पे जाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रीस्टार्ट करूंगा ना, यहाँ पे रीस्टार्ट फ्रॉम स्टेज क्लिक करूंगा, यहाँ पे पूछेगा कि हेलो से करना है कि कहाँ अमन से करना है, ठीक है। अगर मैं हेलो से करूंगा, ठीक है, तो ये बिल नंबर जो 22 है, ठीक है, तो ये अब 23 से स्टार्ट हो जाएगा, वो हेलो से स्टार्ट करेगा। नहीं, मैं चाहता हूँ नहीं, केवल अमन से स्टार्ट हो, तो अमन पे जाके मैं रन करूंगा, केवल अमन वाला रन करेगा यहाँ पे, बाकी नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे ये जो 22 दिख रहा है ना, 22 ये नीचे मेरा कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ 22 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे ये ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन मतलब सक्सेस हुआ है, ठीक है। और ये भी सक्सेस हुआ है, ठीक है, 22 में। और 23 में मैंने क्या किया, मैंने हेलो नहीं किया है, तो ये इसको स्किप कर दिया, वाइट ही रहा है, और इसको सक्सेस कर दिया। हाँ, कहने का मतलब क्या है, ये जो बिल बना है 23, ठीक है, उसमें अमन से ही स्टार्ट हुआ है, हेलो से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सब फीचर है कि हमको जहां से स्टार्ट करना है वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है, ठीक है, 23 पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे रिप्ले है, रिप्ले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है, देखना है मुझे कोड वोड में क्या है, ठीक है, चेंज करना है कुछ और रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा मेरा 24 बन रहा है ना यहाँ पे।
यहाँ पे बिल से कोई मतलब नहीं है, 24-25 हजार 2 हजार जितना भी बिल बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, वो वो स्टोरेज फुल होगा। ठीक है, उसको डिलीट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया सक्सेस। यहाँ पे यही चीज है, बार बार जो हम लोग जाएंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे कोड चेंज करेंगे, उससे अच्छा है कि बिल्ड पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है सो रिप्ले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है सो हम लोग देख लेते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रहा है हमारा। ठीक है, तो होप पाइपलाइन में जो है सो बहुत सारा चीज मैंने बताया। ठीक है, बेसिक बेसिक मैंने बताया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सारा चीज, कैसे कैसे क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, कहाँ कहाँ क्या सेटिंग है, कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, A to Z होप समझ में आ गया होगा सारा स्टेप्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।